तो हेलो, राम राम, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2024 के इलेक्शन में विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा जो भी आपको जानना चाहिए इंडिया के बारे में एज वेल एज एनडीए के बारे में, जो कि बीजेपी का अलायंस है, जो कि वो पहले फॉर्म हो चुका था। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को लेके। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो इंडिया है, जो कि अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है, उसका पहला वर्जन यूपीए था। इसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि बहुत ही पहले फॉर्म हो चुका था। लेकिन अब जो कि वो कांग्रेस को लग रहा था कि वो काम नहीं कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि वो 2014 से डायरेक्ट इलेक्शन हारते आ रहे हैं और अभी तक वो हार ही रहे हैं। तो उन्होंने अपने यूपीए को झाड़ फूँच के दोबारा से इंडिया का नाम दे दिया है। तो इस चीज़ की शुरुआत होती है 18 जुलाई 2023 को, जब 64 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ब्रेकडाउन हो जाती हैं, जिसमें से 26 पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया को ज्वाइन करती हैं, जहाँ पे बची हुई पार्टीज एनडीए को ज्वाइन करती हैं। तो मेजर रीज़न क्या हो सकता है इंडिया को बनाने के पीछे? जैसे कि हमने देखा है कि मोदी लहर बहुत ही सालों से चलती आ रही है और वो आगे भी चलती जाने की उसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ है। तो इंडिया को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि वो कैसे भी करके मोदी गवर्नमेंट को हटा सके या मोदी गवर्नमेंट को वो टारगेट कर सके। तो दोस्त, आप सब लोग हमें बताइएगा कि अभी तक के एनालिसिस में जो कि आप तक ने अभी तक सुना है, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को हराने के काबिल है या नहीं 2024 के इलेक्शंस में? तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ और मैं अभी डिस्कस करूँगा एक बहुत ही मेजर फैक्टर की जो इंडिया के बारे में। तो रिसेंटली न्यूज़ आई है 18 जुलाई 2023 को कि कोई भी उनका पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सदस्य पीएम मेंबर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि आखिर कौन बनेगा आगे जाने वाले 2024 के इलेक्शंस के बाद पीएम? क्या आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी? और बचे हुए हमारे नीतीश कुमार, जो कि बिहार की सीएम रह चुके हैं। तो आप अपनी राय में बताइएगा, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जिनका काम दिल्ली में खासा अच्छा रहा है, वो क्या पीएम बनने के कैपेबल हैं या नहीं? और बाकी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बारे में आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या 3 मेजर रीजंस रहे हैं इंडिया को बनाने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहला जो मेजर रीज़न था वो है इंक्रीज इन वोट शेयर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहले यूपीए का जो वोट शेयर था वो बस 27.5% था, जो कि अब बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 37.5% बताया जा रहा है। तो 10% या फिर जो भी है 10.5%, ये वोट इंक्रीज बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 की इलेक्शंस के लिए। तो सवाल ये आता है कि इंडिया की शुरुआत हुई कैसे? इंडिया की शुरुआत हो चुकी थी 2004 में, यूपीए जब बना था तभी इंडिया की शुरुआत हो चुकी थी, बस अब उसका नाम बदल दिया गया है। तो इस इंडिया को नाम रखने के पीछे पहले एक मीटिंग हुई थी में, जो कि हुई थी बिहार के पटना में, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिस्कशंस हुए थे। और उसके बाद हुई थी बेंगलुरु में, जिसकी डेट थी 18 जुलाई 2023, जहाँ पे यूपीए का नाम बदल के इंडिया रख दिया गया था। और इसके पीछे भी बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं कि नाम रखने के पीछे किसका क्रेडिट जा रहा है। तो कई कांग्रेसी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने इंडिया का नाम रखा है, वहीं पे कई लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने रखा है। तो यह एक इंटरनल डिस्प्यूट इंडिया के बनाने से पहले ही यहाँ पे शुरू हो चुका था। तो यार, अब हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आ चुके हैं, जहाँ पे मैं आपको इंडिया और एनडीए दोनों की प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। तो इस डिस्कशन की शुरुआत में मैं इंडिया को पहले कंसिडर करता हूँ, जिसके प्रोज में मैं आपको बताता हूँ, जैसे उनका वोट शेयर इंक्रीज हो जाना, और उनके प्रोज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यात्रा है जो कि है भारत जोड़ो यात्रा, और जिसका रिजल्ट हमें कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस में दिखा था। तो कहीं ना कहीं यात्राएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इलेक्शंस में, क्योंकि हम बात करें अगर 1984 की, तो बीजेपी ने भी एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम उन्होंने रखा था ये रथ यात्रा। और इस रथ यात्रा के बाद उनके जो लोकसभा में 2 मेंबर थे वो बढ़ के 120 मेंबर्स हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये रथ यात्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है इंडिया के लिए। और तीसरा जो इसका प्रो है वो ये है कि नो स्प्लिट ऑफ वोट। जैसे कि अब आम आदमी पार्टी जैसी भी अच्छी पार्टीज इंडिया के साथ जुड़ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब के वोट शेयर्स एक ही काउंट होने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है।
और अब आते हैं इसके कॉन्स में, तो फिर आप देखिए जैसे कि पीएम मोदी है, तो वो बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है पीएम फेस के लिए। वहीं पे अगर हम इंडिया को देखते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं दिखता है पीएम फेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मना कर दी है कि वो पीएम बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा जो कौन है वो है इंटरनल डिस्प्यूट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी सपना रहा है पीएम बनने का, और ममता बनर्जी भी खुद को एज अ पीएम कंसिडर करती हैं, और वहीं नीतीश कुमार भी अपने आप को एज अ पीएम कंसिडर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल डिस्प्यूट भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है इंडिया के लिए। और जो तीसरा कौन है, डिसलॉयल पॉलिटिशियंस, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बिहार के सीएल से देता हूँ, और नीतीश कुमार जो 2 साल पहले कांग्रेस में थे, फिर 2 साल बाद वो बीजेपी में आ गया, वो फिर दोबारा से कांग्रेस में जा रहे हैं। और यार ये बहुत ही ज़्यादा मेजर एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत पहले भी एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक बहुत ही बड़ा अलायंस फॉर्म हुआ था जिसका नाम रखा था जनता पार्टी। और जनता पार्टी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को हराने में सक्सेसफुल भी रही थी, मगर इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से जनता पार्टी नहीं बना पाई गवर्नमेंट, और वहीं इंदिरा गांधी दोबारा से उससे ज़्यादा सीट्स के साथ दोबारा से वो पीएम बन गई थी। और अरे अब आती है एनडीए के बारे में, तो एनडीए की आप देखिए प्रोज तो यार, पहला प्रो तो खुद मोदी है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिटिशियन है, जिनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और दूसरा प्रो ये है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास हो चुकी है आजकल। जैसे कि मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ, तो महाराष्ट्र में मेजर जो कम्युनिटी है वो है मराठा, और बीजेपी को ये बहुत अच्छे से पता था कि मराठा उनको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, तो उन्होंने दलित, ब्राह्मण्स, ठाकुर और रेस्ट कास्ट को मराठा में ज़्यादा टारगेट किया, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहे थे इस चीज़ में, वो इलेक्शंस जीत गए थे। और यार जो तीसरा सबसे बड़ा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रो है, वो है नो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। पूरे एनडीए के अलायंस में आप देखिएगा कि कोई भी दूसरा पॉलिटिकल लीडर पीएम कैंडिडेट बनने के लिए उत्साहित नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारा एक फेस है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वही पीएम बने। तो यार अब कुछ कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। कॉन एनडीए में ये हो सकता है कि डिपेंडेंसी ऑन मोदी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में एक बीजेपी ही पॉलिटिकल ऐसी पार्टी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखती है इंडिया में, और जहाँ पे हम सब लोगों ने देखा है कि कई बार स्टेट इलेक्शंस में भी मोदी के फेस को यूज़ किया गया है टू विन दी इलेक्शंस। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं दोबारा दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय।